तो उन्होंने कहा आपका एरिया तो अब चला गया पूर्वी पाकिस्तान, मतलब आपको तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा, आप पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य हो गए। यहाँ बाबा साहब बहस करते हैं अपने तर्कों के साथ, इसलिए बाबा साहब अमर हैं और बाबा साहब देशभक्त हैं, बाबा साहब राष्ट्रभक्त हैं। भारत के निर्माण में बाबा साहब का इसके कारण योगदान है और वो योगदान का कारण यही बहस है। उनकी बहस में ये आता है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। वो राजेंद्र प्रसाद जी को, जो इसी धरती से थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको कहा कि मेरा एरिया ये कैसे वहाँ चला गया। राजेंद्र प्रसाद जी भी बाबा साहब से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा नहीं, ये एरिया कैसे गया मैं पता करूँगा। लेकिन जब पता चला कि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है वहाँ, तो बाबा साहब ने कहा ये गलत सूचना दी है आपको, वहाँ 50% से ज़्यादा हिंदुओं की आबादी है, मेरा एरिया गलती से डाला है। तो राजेंद्र प्रसाद जी को चिंता हुई कि भाई इतने विद्वान आदमी जिन्होंने अभी संविधान सभा में भाषण दिया था जयकर के MR जयकर के अमेंडमेंट पे, इतने विद्वान आदमी को हम कैसे खोएंगे। तो उन्होंने कोशिश की कि कैसे करके ये MR जयकर के स्थान पे आ जाए। तो राजेंद्र प्रसाद जी को मैं याद करता हूँ यहाँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के दूरदर्शी सोच के कारण बाबा साहब ने कहा मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, डोंट फोर्स मी टू गो टू पाकिस्तान, मैं भारत में ही रहूंगा और भारत में मेरे गरीब समाज के लोग हैं, वंचित लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनकी सेवा करने का काम करूंगा। ये बाबा साहब ने कहा, ऐसी बाबा साहब की सोच थी। ताली बजाओ तो जोर से बजा दो भैया और नारा भी लगा दो, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। तो जयसूर खुलना उधर चला गया। राजेंद्र प्रसाद जी के कारण बाबा साहब पूना से पुणे चुन करके आ गए, इसलिए वो संविधान सभा के सदस्य रह पाए। ये षड्यंत्र किया कांग्रेस ने। अब दूसरा षड्यंत्र जिसका यहाँ जिक्र आया कि वो मंत्रिमंडल में थे, पहले मंत्रिमंडल में 2 आदमी ऐसे थे पहले मंत्रिमंडल में, नेहरू जी के मंत्रिमंडल में, जो कांग्रेसी नहीं थे लेकिन नेहरू जी के मंत्रिमंडल में सदस्य थे, क्योंकि एक राष्ट्रीय सरकार बनाने का विषय आया हुआ था। कौन कौन थे दोनों? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब BR अम्बेडकर। वो नेहरू जी मंत्रिमंडल में सदस्य थे। बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री थे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारी उद्योग मंत्री थे। नेहरू जी की नीतियों से दोनों परेशान हुए और दोनों ने इस्तीफा दिया। दोनों दोस्त भी थे, इसलिए कई बार कांग्रेस और उनके साथी दल के लोग पूछते हैं कि बाबा साहब आपके कब करीब हो गए। बाबा साहब तो 1952 से ही करीब थे, 1947 से ही करीब थे। जनसंघ 51 में बना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब गहरे दोस्त थे और इसलिए दोनों ने इस्तीफा दिया। लेकिन बाबा साहब का जो इस्तीफे के कारण का लेटर है वो अब सोशल मीडिया में भी अवेलेबल है और किताबों में भी है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया कि इसमें कांग्रेस की आलोचना, विशेष करके नेहरू जी की आलोचना, इसलिए राष्ट्रपति भवन से वो लेटर कांग्रेस ने गायब करवा दिया। और लेटर में क्या लिखते हैं बाबा साहब 1951 में, सितंबर 1951 में, कि मैं नेहरू जी इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ कि आप खाली अल्पसंख्यक समुदाय में मुसलमानों की ही चिंता करते हैं, दलित समाज की में अत्याचार होते हैं उसमें आप बोलते नहीं हो, अनुसूचित जाति जनजाति के समाज पे अत्याचार होते हैं उसमें बोलते नहीं हो, और इस देश में ईसाई भी रहते हैं उन पे अत्याचार होते हैं उन पे बोलते नहीं हो। इसलिए मुझे ये अन्यायकारी जो आपका निर्णय, आपका वक्तव्य होता है वो पसंद नहीं है, इसलिए भी इस्तीफा दे रहा हूँ। एक कारण ये है, SC/ST के लोगों के साथ अत्याचार नेहरू जी के ज़माने में होता था, नेहरू जी उसकी कोई चिंता प्रकट नहीं करते थे। वो बाबा साहब अपने पत्र में लिख के गए हैं कि मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूँ। दूसरा उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर की नीति आपकी ठीक नहीं है, वहाँ मेरे दलित भाई जो रह गए हैं पाकिस्तान में उन पे अत्याचार हो रहा है, लेह लद्दाख में जो बौद्ध हैं उन पे अत्याचार हो रहा है, ये बाबा साहब लिख रहे हैं। फिर एक कारण ये भी लिख रहे हैं कि आपने कहा था मैं OBC कमीशन बना दूंगा, 1 साल हो गया,
आप वादा खिलाफी भी नेहरू जी करते हो, इसलिए मुझे ये आपकी वादा खिलाफी भी मंजूर नहीं है। और आपने ओबीसी का कमीशन, ओबीसी के हितों की रक्षा का काम भी बाबा साहब ने उस समय अपने किया और इस्तीफा दे दिया, बोला आपने कमीशन नहीं बनाया। फिर आपने नेहरू जी आपकी विदेश नीति ठीक नहीं है, ऐसे कई कारण लिखे, उसमें एक कारण हिंदू कोड बिल भी है। लेकिन अधिकतर जो कारण है उसमें बाबा साहब परेशान हुए SC ST के लोगों के साथ, जो नेहरू जी ने न्याय नहीं किया उसके कारण। तो ये इस्तीफे का विषय जो अभी आया था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा खोल करके बताने का प्रयास किया। फिर 1952 में पहला चुनाव आता है, बाबा साहब लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं बॉम्बे नॉर्थ से, और कांग्रेस उनके सामने उम्मीदवार उतारती है। नेहरू जी बाबा साहब के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं और एक षड्यंत्र रचते हैं, बाबा साहब चुनाव हार जाते हैं। हारने के बाद मैं आज अभी पटना आया, मैंने एयरपोर्ट का नाम देखा जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, तो मुझे याद आया कि बाबा साहब यहाँ पे अशोक मेहता के माध्यम से जयप्रकाश नारायण से मिलते हैं दिल्ली में, और जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हें चुनाव हरवाया गया है, इसलिए तुम अपील करो इलेक्शन कमीशन में। तो बाबा साहब एक रिट पिटीशन करते हैं कि मुझे चुनाव हरवाया गया। उसका कारण क्या है कि बाबा साहब 14,000 समथिंग कुछ मतों से हारते हैं। बाबा साहब लोकसभा का पहला चुनाव 14,000 कुछ मतों से हारते हैं, लेकिन बाबा साहब के चुनाव में जो मत पड़े वो खारिज करवा दिए। वो कितने मत हैं पता आपको? 74,333। 74,333 मत अगर खारिज नहीं होते तो बाबा साहब लोकसभा का 1952 का चुनाव हार जाते। इसलिए कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, और हमारे जैसे लोग, हमारी विचारधारा जैसे लोग उस समय, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हों, चाहे हमारे जयप्रकाश नारायण रहे हों, चाहे हमारे अशोक मेहता रहे हों, उन्होंने बाबा साहब का सम्मान किया। इसलिए एक चीज़ आप गांठ बांध करके ले जाना कि भाजपा और जनसंघ ने बाबा साहब का सम्मान किया, कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया। ये पहला चुनाव 52। फिर आ जाओ